Welcome to my channel Ranjit Kaur Adlakha. I am here to help you to know that we all are creators और हम अपनी ज़िंदगी को खुद अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। बस जो ज़रूरत है वो थोड़ी सी अवेयरनेस की कि हम अपने स्किल्स को अपने आप को जान सकें और अपनी ज़िंदगी को लिखना खुद सीख सकें। मेरे यही ट्राई है हर वीडियो में कि मैं आपसे उन सब चीज़ों के बारे में बात करूं जो कि हमारे ही ट्रेडिशन, हमारे ही वेदों में लिखा गया है, लेकिन हम उनका यूज़ नहीं करते हैं और यूज़ ना करने की वजह से हमारी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। पहली चीज़ जो इस वीडियो में है वो हम बात करेंगे कि वास्तु वर्सेस न्यूमरोलॉजी वर्सेस एस्ट्रोलॉजी की इन तीनों चीज़ों का हमारी ज़िंदगी में कोई यूज़ है, क्या हमें इन चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए तो इसका यूज़ कैसे करें कि हम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना सकें। तो इसके लिए मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि जो हमारी ज़िंदगी है उसका एक रास्ता है, एक रोड है, एक मैप है जिस पे कि वो चलती है। तो वो उस रोड का कैसे पता लगाया जा सके, उस मैप का कैसे पता लगाएं हम कि वो रोड क्या है जिस पे हमें चलना है। तो वो रोड हमें बताती है एस्ट्रोलॉजी। जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है और जो हमारा टाइम ऑफ बर्थ होता है वो एक स्क्रीनशॉट होता है प्लानिटरी पोजीशन का, जो कि जब डिकोड किया जाता है तो ये हमें बता देता है कि हमारी ज़िंदगी के जो रास्ते हैं वो इस सड़क से होके निकलने वाले हैं। रास्ते में हमें बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलेंगी। हमारा रास्ता बहुत सुखद है और उसमें थोड़े से आप कह सकते हो कि थोड़ी चढ़ाई भी है, थोड़ी खाइयाँ भी हैं, बट इवन देन रास्ता जो है वो बहुत सुंदर है। फिर बात आती है न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी क्या हेल्प करती है? न्यूमरोलॉजी बिहेव लाइक अ ड्राइवर। ये वो ड्राइवर है जो कि आपके जर्नी को सुखद बनाता है। उस रोड पे जो आप चल रहे हो उस पे आपकी गाड़ी को किस तरीके से चलाना है वो ये न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प करती है। अगर आपकी न्यूमरोलॉजी है, आपने अपने नाम और अपने डेट ऑफ बर्थ की एनर्जीज़ को बाइंड करके रखा है, वो दोनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन में काम कर रही हैं, तो वो आपकी जर्नी को सुखद बना देती हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम, अगर रास्ते में सपोज आपको जाम भी मिलता है या रास्ते में आपके कोई स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं, तो आप उनको ईजिली पार कर जाते हो क्योंकि ड्राइवर जो है वो आपका बहुत अच्छा है। उसको मालूम है कि कहाँ से कैसे गाड़ी को चलाना है कि वो आपको सही टाइम पे सही जगह पहुंचा देगा। अगर हमारे नाम और डेट ऑफ बर्थ की एनर्जीज सेम डायरेक्शन में नहीं होती हैं या बाइंड नहीं होती हैं एक साथ, तो हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आती है कि हम उस जगह पे उस टाइम पे नहीं होते हैं जो हमारे लिए परफेक्ट होता है। हम उस चीज़ को उस टाइम पे मिस कर जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। या हम लेट हो जाएंगे या हम पहले हो जाएंगे, हम उस काम को उस तरीके से उस टाइम पे नहीं कर पाते हैं जो कि हमें करना चाहिए। तो न्यूमरोलॉजी बिहेव लाइक अ ड्राइवर, जो कि आपका बहुत अच्छा ड्राइवर है, जो कि जिसको कि पता है कि आपकी मीटिंग है, इंपॉर्टेंट है, आपको सही टाइम पे प्रॉपरली वहाँ तक पहुँचाना है। तो दिस इज अ वर्क ऑफ न्यूमरोलॉजी। अब बात आती है वास्तु की। वास्तु क्या हेल्प करता है? वास्तु बिहेव्स लाइक अ व्हीकल, कि आपकी गाड़ी कितनी लग्जरियस है। अगर आपने अपने घर का वास्तु अच्छा करके रखा है तो वो आपको आपकी डेस्टिनी तक बहुत इजीली पहुंचा देगा। आप लग्जरी में उस रास्ते को पूरा करोगे। ऑब्वियसली रास्ते में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आप उन चीज़ों को हैंडल करने के सक्षम होगे। आप उस चीज़ को प्रॉपरली पार कर पाओगे। सपोज आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, लग्जरी, और आप जाम में भी फंस गए हो, तो आपके पास अगर अंदर टीवी भी है, साउंड सिस्टम भी है, एसी भी चल रहा है, तो यू कैन वेट, ठीक है। लेकिन अगर आपका व्हीकल अच्छा नहीं है तो आप एक तो अपनी उस जगह तक उस टाइम पे नहीं पहुंच पाओगे जो कि आपकी रिक्वायर्ड है, जो कि आपकी लाइफ की रिक्वायरमेंट है। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप लग्जरी व्हीकल में कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आप एक किसी नॉर्मल व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अब कि इन चीज़ों को आप कैसे यूज़ करो। एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि एस्ट्रोलॉजी में आपको आपकी डेस्टिनी बता दी गई। आपको बता दिया गया कि आपका जो ये वक्त है उस टाइम पे अगर आप शादी करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर इस टाइप की पढ़ाई करते हो तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। अगर आप फॉरेन कंट्री चले जाते हो तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। दीज ऑल आर सिचुएशंस। ये सारी सिचुएशंस हैं जिसके बारे में आपको एक पूरी डेटा मिल गया है कि ये मेरी यहाँ से मैं पैदा हुआ, इस एज तक मेरा ये इस तरीके से काम चलने वाला है। बट एस्ट्रोलॉजी आपको जो अच्छा टाइम है उसको बहुत अच्छे से यूज़ करना और जो गलत टाइम है उसको किस तरीके से पार करना ये नहीं बताती है।
एस्ट्रोलॉजी आपको एक ग्राफ दे देती है, एक जगह एक रोड मैप दे देती है कि यस दिस इज द वे, कि तुम यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हो। पहुँचना कैसे है, दैट इज योर फ्री विल। आपकी ये फ्री विल है कि आप किस तरीके से वहाँ पहुँचना चाहो, आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो, उस सिचुएशन को कैसे डील करते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। और उसी को हम कर्म कहते हैं। कर्म जो है, हमारे कर्म जो हैं, उसके लिए हमें किसी ने बांधा नहीं है, किसी ने कुछ हमारे ऊपर बाउंडेशंस नहीं लगा के रखे हैं कि तुम ऐसा कर्म कर सकते हो और ऐसा कर्म नहीं कर सकते हो। सिर्फ चीज़ें जो होंगी वो सिचुएशन आपके सामने आएगी। कर्म करने का जो डिसीजन है वो टोटली एंड टोटली आपका है। आप जिस हिसाब से कर्म करते चले जाते हो, आप आगे की सिचुएशंस को भी ठीक करते चले जाते हो। मान लो आपके पास दो सिचुएशन, एक सिचुएशन है, उसके पास आपके दो रास्ते हैं। आप जैसा रास्ता चूज करोगे, आप उसी हिसाब से आगे की डेस्टिनी को भी डिसाइड करते चले जाओगे। तो एस्ट्रोलॉजी को देखना चाहिए, जानना चाहिए, उसमें से वो सारी चीज़ों का पता करना चाहिए जो चीज़ें हमारे सपोर्ट में हैं, और वो चीज़ें जो हमारे लिए हमारी वीक हैं, जिनके ऊपर की हमको काम करना है। जो प्लैनेट्स हमारे सपोर्ट में हैं उनको हमें थोड़ा और अच्छा करना चाहिए, और जो प्लैनेट्स हमारे वीक हैं उनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। सपोज अगर आपका मंगल ऐसा है जो कि आपको गुस्सा बहुत दिलाता है, जो कि ऐसी सिचुएशन पैदा कर देता है कि आप उस काम को नहीं कर पाते हो जो कि आपको करना चाहिए उस वक्त पे, और आपको ये पता है कि मेरी मंगल की दशा ठीक नहीं चल रही है इस वक्त, वो मुझे मेरे कामों को डिले करेगा। तो अब आपकी फ्री विल है कि आप क्या इस चीज़ को सोचिए कि मंगल मेरे कामों को डिले करेगा, तो मैं बैठ के टाइम पास कर लेता हूँ, या मुझे अपनी विल पावर यूज़ करनी है और मुझे भगवान हनुमान जी का सहारा लेना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है और अपनी विल को स्ट्रॉन्ग करते हुए उन कामों को करना है जो मुझे करना चाहिए। तो दिस इज़ द वे। अगर आप उन कामों को उस वक्त पे करते चले जाओगे तो आपकी डेस्टिनी, आपकी लाइफ की जर्नी जो है वो इजी होती चली जाएगी, आपके ऑब्स्टिकल्स कम होते चले जाएंगे, और आप अपनी लाइफ को उस तरीके से यूज़ कर पाओगे, जी पाओगे, जो प्लान आपको आपकी हॉरोस्कोप में दिख रहा है। तो हॉरोस्कोप इज़ अ प्लान जो आपकी सोल ने खुद बनाया है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में इस टाइम पे इस चीज़ पे काम करना है। दूसरी चीज़ आती है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी को हम जैसे कह रहे हैं कि ये हमारा ड्राइवर है जो कि हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। ड्राइवर अगर अच्छा होता है, ड्राइवर का मतलब है कि आपने अपने नाम की वाइब्रेशंस, नंबर्स में बहुत बड़ी एनर्जी होती है, बहुत बड़ी वाइब्रेशंस होती हैं। ये हमारे ग्रंथों में तो लिखा ही हुआ है, अब तो साइंस भी इस चीज़ को प्रूव करती है। अगर आपको इस चीज़ का वैलिडेशन चाहिए हो कि नंबर्स में वाइब्रेशन होती हैं या नहीं होती हैं, और आप अपने वेदों पे बिलीव नहीं करते हो, तो आप जाके जो साइंटिफिक रिसर्च हो रही है नंबर पे, आप उनको जाके ज़रूर पढ़ो और इन चीज़ों पे विश्वास करो कि नंबर्स पे बहुत बड़ी वाइब्रेशंस होती हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को बदलने की कैपेसिटी रखती हैं। तो आप जब अपने डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और अपने नाम, क्योंकि आप हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते हो लेकिन आपका नाम हर जगह प्रेजेंट होता है, यह आपके नाम की ही वाइब्रेशन होती है कि कोई बड़ा बंदा जब किसी चीज़ के बारे में सोचता है तो उसको आपका नाम याद आता है और वो आपको कॉल करता है और आपसे अपना काम करवाता है या आपको बहुत बड़ा ऑफर देता है। ये टोटली इट डिपेंड्स ऑन योर नेम कि उसको हो। कई बार ऐसा होता है कि इंसान को उस बंदे की याद होती है कि मैं इससे ये काम कराऊंगा, लेकिन जब काम कराने का टाइम आता है तो उसके सामने दूसरा नाम आ जाता है और वो दूसरे को वो अपॉर्चुनिटी दे देता है। तो दिस ऑल हैपन्स ड्यू टू द नेम नंबर की जब वाइब्रेशंस को हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज कर देते हैं तो वो फोर्स एक हो जाता है और वो हमारी सक्सेस के लिए बहुत बड़ा रीज़न बनता है। नंबर्स जो हैं वो हमारी को उस फ्यूल की तरह काम करते हैं जो हमारी गाड़ी को स्मूथ चलाती है। जो ड्राइवर होता है वो और जो उसका फ्यूल है वो बोथ कम्स फ्रॉम न्यूमरोलॉजी। आप उसको जितने अच्छे से यूज़ करोगे, उसको जितना डिटेल में यूज़ करोगे अपने आप को जानने के लिए, आपकी लाइफ उतनी स्मूथ रहेगी। नेक्स्ट चीज़ आती है वास्तु जो है वो है हमारा व्हीकल, कि वो हम किस व्हीकल में, क्या हम फरारी में बैठे हैं, मर्सिडीज़ में बैठे हैं, X6 में बैठे हैं, या हम एक छोटी सी गाड़ी में बैठे हैं जिसका कि इंजन भी ठीक से नहीं चलता है।
तो दिस इज़ द वास्तु। अगर आपने अपने घर के वास्तु को ठीक किया है, अगर आप अपने वास्तु को समझते हो और अगर आप इस चीज़ को समझते हो कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं और उन चीज़ों के हिसाब से काम करते हो, तो यू आर सिटिंग इन अ लग्जरियस कार। और लग्जरियस कार में अगर आप इस जीवन को ये समझते हो कि हाँ चलो घूम फिर के चले जाते हैं तो भी ठीक है, कम से कम लग्जरी गाड़ी में तो बैठे हो, चीज़ें स्मूथ तो हैं, जो चीज़ चाहते हो ज़िंदगी में वो मिल तो जाती है। लेकिन अगर ऐसा और अगर आप अपने पर्पस को फॉलो करना चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैंने ये जन्म लिया है तो मैं उस मकसद को पूरा करूँ, मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, मेरा पाथ क्या है, मेरा पैशन क्या है, अगर आप इन चीज़ों पे जाना चाहते हो तो नेक्स्ट न्यूमरोलॉजी करो। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का आप साथ लो और आप इस चीज़ का पता करो और आप उस चीज़ को भी लग्जरी में पूरा करो। तो ये सब कंसेप्ट्स जो हैं ये हमारे पास बहुत पुराने हैं और हम सबको मालूम है, हम सब जानते हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न कि वेस्टर्न से जब उन चीज़ों का वैलिडिफिकेशन हो जाता है या सर्टिफिकेशन हो जाता है तो हम उन चीज़ों को मान लेते हैं। और अगर हमें ये बातें अपने ग्रंथों से पता चलती हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो फालतू का अंधविश्वास है और हम इन चीज़ों को नहीं मानते, हमें इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इस चीज़ के साथ ये बोलते हो कि हम इन चीज़ों को नहीं मानते लेकिन हम अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हैं, हम ज़िंदगी में हर चीज़ वो कर चुके हैं जो हम चाहते थे, मुझे इस चीज़ का कोई गिला नहीं है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ आई एम 100% सेटिस्फाइड, तो इसका मतलब ठीक है, आप जो हो सिंक्रोनाइज्ड हो और आपके ऊपर इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप ये बोलते हो हम इन चीज़ों को नहीं मानते और आपकी लाइफ में ऐसी 4, 6, 8 चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप परेशान हो, बच्चों की वजह से परेशान हो, फाइनेंस की वजह से परेशान हो, रिलेशनशिप की वजह से परेशान हो, या आपको लगता है मेरे काम रुक जाते हैं, या ऐसा होता है कि कोई काम रोक देता है, या ऐसा होता है कि मेरी पेमेंट्स रुक जाती हैं, इसका मतलब आप वास्तु को, एस्ट्रोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी को नहीं जानते हो। तो दैट इज़ रिकमेंडेड कि आप उन चीज़ों को जानो और अपनी लाइफ को एनहेंस करो। इसमें किसी भी चीज़ को सीख लेने में और अपनी लाइफ में उसको ऐड ऑन करने में हमारा कुछ भी नहीं जा रहा है। ये सब चीज़ें हमें इसीलिए दी गई हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से अच्छा जी सकें। और किसी चीज़ को सीखना तो कभी भी किसी भी तरीके से लूजिंग नहीं है। आप उस चीज़ को सीखो, जानो, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो एंड सी द रिजल्ट्स की क्या होता है। और आई एम 100% श्योर, आई एम 100 नॉट 1000% श्योर कि रिजल्ट्स मिलते हैं और मिलते ही हैं। अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं इसका मतलब कहीं कुछ गलती हो रही है, आप उस गलती को पकड़ो और उसको भी रेक्टिफाई करो। आप जब इन चीज़ों को यूज़ करते हो, बिकॉज ये साइंस है, ये वाइब्रेशंस है, ये एनर्जीज हैं, जो हमारा पूरा ये ब्रह्मांड बना है, इवन हमारी जो बॉडी है इट्स एनर्जी। पैसा क्या एनर्जी है, हमारी बॉडी क्या एनर्जी है, ये स्पेस क्या एनर्जी है, जो यूनिवर्स है क्या एनर्जी है, सारी चीज़ें जो हैं वो एनर्जी ही है। तो उस एनर्जी को यूज़ करना सीखें, उस एनर्जी को पहचानें कि हम किस एनर्जी पे, हम किस लेवल पे वाइब्रेट करते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए ऑब्स्टिकल बन के खड़ी हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं तो इनका हेल्प हमें लेना चाहिए और हेल्प लेते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा करना चाहिए, क्योंकि वी डिज़र्व द बेस्ट लाइफ। हमने जन्म ही इसलिए लिया है कि हम इस ज़िंदगी को जिएं, इसकी अच्छी अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करें। बिकॉज गॉड, जो भगवान है, जो परमात्मा है, जिनका एक छोटा सा कण हमारी आत्मा है, वो एक्सपीरियंस करने के लिए ही लाइफ में उसने ये शरीर धारण किया है, तो अच्छी चीज़ों को ही एक्सपीरियंस करने के लिए धारण किया है। और हमने उन चीज़ों को जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो हमारे गुरुओं ने या हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे वेदों में हमें लिख के बताई थी, हम उन चीज़ों को साइड में रख के सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल कर लेंगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप पैसा कमा लोगे, आप बहुत बड़ा घर बना लोगे, लेकिन उस घर का सुख लेना तभी सीखोगे जब आप अपनी वैल्यूज़, अपनी रूट्स में वापस जाओगे। आप पैसा बैंक में भर लोगे, लेकिन उस पैसे का सुख लेना, खुशी से उस पैसे के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना आप तभी सीखोगे जब आप वापस अपनी रूट्स में जाके, जो बड़े बुज़ुर्गों ने हमें वो नेमत दी है उसको पढ़ के उसके साथ अगर हम उस चीज़ को जिएंगे तो हम बहुत खुश भी रहेंगे और हमारे पास बहुत रिचनेस भी होगी। हम हर चीज़ में रिच होंगे, हमारी एजुकेशन, हमारी नॉलेज में भी रिच होंगे, हम अपनी हेल्थ में भी रिच होंगे, हम
अपने पैसे में भी रिच होंगे हम और अपनी प्रॉपर्टीज़ में भी रिच होंगे, बट उसके लिए ज़रूरत है अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना, अपनी उन चीज़ों को वापस लाना जो हमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक अमानत के तौर पे हमें दी थी, लेकिन हमने उसकी वैल्यू नहीं की। तो टाइम है कि हम उन चीज़ों की वैल्यू करें, उन चीज़ों को यूज़ करें और यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितना भी मुझे पता है मैं आप लोगों से शेयर करूं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और खुशहाल रहें। सो विद दिस आई विल कम बैक विद समथिंग न्यू एंड समथिंग इंटरेस्टिंग। बाय, टेक केयर।